अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिफ्लेक्स। आई एम डॉक्टर आयशा। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सुपरफिशियल मसल्स ऑफ द बैक ऑफ द लेग। तो इसमें हमारे पास 3 मसल्स हैं बेसिकली, प्लांटारिस है, सोलियस है और गैस्ट्रोक्नीमियस है। ठीक है, सबसे पहले प्लांटारिस छोटा सा है तो हम इसको देख लेते हैं। प्लांटारिस जो है ये हमारे पास लैटरल सुप्राकंडाइलर लाइन ऑफ द फीमर जो है यहाँ से ओरिजिनेट होता है। अब ये जो है हमारे पास टीबिया है जो मीडियली प्रेजेंट होती है, फिब्यूला हमें पता है कि हमें लैटरली प्रेजेंट होती है, तो ये हमारे पास लैटरल वाली साइड है। ठीक है, तो लैटरल सुप्राकंडाइलर लाइन जो है वहाँ से ओरिजिनेट होता है और यहाँ पे ओब्लिक पोप्लीटियल लिगामेंट प्रेजेंट होता है, वहाँ से ओरिजिनेट होता है। और इंसर्ट कैसे होता है कि इसका जो टेंडन है ना ये डीप दोनों मसल्स है ना, सोलियस और गैस्ट्रोक्नीमियस दोनों के दरमियान में प्रेजेंट होता है। यहाँ से आता है और हमारे पास ये हमारी कैल्केनियम बोन होती है, यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, लैटरल से क्रॉस करके फिर मीडियल वाली साइड। और ये जो है ना ये हमारे पास होता है ग्लीस टेंडन। ठीक है, इसके जो है वो मीडियली जो है ये प्रेजेंट होता है आके यहाँ पे प्लांटारिस का टेंडन इंसर्ट हो जाता है। और इसकी अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें तो टीबियल नर्व इसको सप्लाई करती है। ठीक है, इस सारे रीजन में ही हमें जो है ना वो टीबियल नर्व जो है वो सप्लाई करेगी। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। और इसको टीबियल नर्व सप्लाई करती है। और अगर इसके हम एक्शन की बात करें तो ये जो मसल है ना, ये जो गैस्ट्रोक्नीमियस का एक्शन है ना उसके लिए एसेसरी मसल है गैस्ट्रोक्नीमियस के लिए। और ट्रांसप्लांटेशन में जो है ना टेंडन ट्रांसप्लांटेशन में इन्वॉल्व होता है। इससे पहले हमने जब एडक्टर्स पढ़ रहे थे ना तो हमने वहाँ पे एक पढ़ा था मसल ग्रेसिलस। ग्रेसिलस जो है ना जब भी कोई मसल की इंजरी हो जाए, डैमेज हो जाए कोई और मसल, तो ग्रेसिलस जो है ना मसल की ट्रांसप्लांटेशन में यूज़ हो रहा था। ठीक है, और जो ये जो हमारे पास प्लांटेरिस का टेंडन है तो अगर कोई टेंडन वगैरह डैमेज हो जाए तो ये जो है ना उसके वहाँ मतलब उसकी ट्रांसप्लांटेशन में के लिए जो है ना वो हम इसके टेंडन को यूज़ कर लेते हैं अक्सर। ओके, नेक्स्ट हम मसल देख लेते हैं सोलियस। ठीक है, सोलियस मसल जो है ना ये हमारे पास जो है ये डोम शेप्ड का होता है। ठीक है, जैसे गुंबद नमा, ऐसे गुंबद बना रहा होता है, आपने देखा होगा। तो ये जो है ना ऐसे गुंबद नमा सा होता है। और इसके अलावा अगर हम इसकी ये जो है ना ये एक तो ये मल्टीपिनेट होता है। ओके, और जो है हमारे पास डी प्रेजेंट होता है गैस्ट्रोक्नीमियस के। जो सोलियस है ना ये सोलियस प्रेजेंट है, गैस्ट्रोक्नीमियस के 2 हेड्स होते हैं इस तरह आ रहे होते हैं। और ये उसका सुपरफिशियली गैस्ट्रोक्नीमियस प्रेजेंट होता है, सोलियस गैस्ट्रोक्नीमियस के डी प्रेजेंट होता है। ओके, अब हम इसकी ओरिजिन की बात कर लेते हैं। ओरिजिन जो है हमारे पास फिब्यूला से हो रही है। ठीक है, उसके बैक ऑफ दी हेड, बैक सब वाली साइड पे प्रेजेंट है ना, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट आ जाती है हमारे पास ये वाली। तो बैक ऑफ दी हेड ऑफ दी फिब्यूला से ओरिजिनेट होता है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास टीबिया से ओरिजिनेट होता है, मीडियल बॉर्डर ऑफ द शेफ्ट ऑफ द टीबिया। ठीक है, ये जो हमारे पास है ना इसका मीडियल बॉर्डर जो है, मीडियल बॉर्डर ऑफ द शेफ्ट ऑफ टीबिया जो है वहाँ से ओरिजिनेट होता है। अच्छा, ये हमने जो है ये इसकी ओरिजिन देख ली। ठीक है, कि ये एक तो फिब्यूला से ओरिजिनेट हो रहा है और इसके अलावा जो है हेड ऑफ फिब्यूला से और शेफ्ट ऑफ फिब्यूला, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ दी शेफ्ट ऑफ फिब्यूला से, और इसके अलावा जो है मीडियल बॉर्डर ऑफ टीबिया जो है ना वहाँ से, इन 3 जगहों से ओरिजिनेट होता है सोलियस मसल। और इंसर्ट कैसे होता है, इसकी इंसर्शन इस तरह से है कि जो गैस्ट्रोक्नीमियस का टेंडन होता है ना और सोलियस का टेंडन ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और जो हमारे पास कैल्केनियम बोन होती है ना पोस्टीरियर सरफेस उस पर आके इंसर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ओके, और अगर हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो टीबियल नर्व ही सप्लाई करती है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इस पोर्शन में जो है ना वो टीबियल नर्व ही सप्लाई करेगी। ठीक है, और इसका जो एक्शन है ना, एक्शन ये है कि ये मोर पावरफुल है देन मतलब गैस्ट्रोक्नीमियस के। और ये क्या हमारे पास कराता है, जो हम खड़े होते हैं, ठीक है, फास्ट एक्टिंग मसल है। अगर हम वॉक कर रहे हैं ना तो हमारी जो इनर्शिया ऑफ द बॉडी वेट है उसको ओवरकम करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और ये पोस्टरल मसल जो है ना इसको ये भी कहते हैं। और जो हमारे पास हमने क्विक वॉकिंग करनी होती है ना, स्पीड इंक्रीज करानी होती है, उसमें गैस्ट्रोक्नीमियस इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो सोलियस है ना ये हमारे पास होता है इनर्शिया ऑफ द बॉडी वेट जो है ना उसको ओवरकम करने के लिए। ओके, अब हम जो है वो गैस्ट्रोक्नीमियस को देख लेते हैं। गैस्ट्रोक्नीमियस की सबसे पहले हम ओरिजिन देख लेते हैं। इसकी ओरिजिन इस तरह से है ना, इसके 2 टेंडन होते हैं, एक मीडियल होता है और एक लैटरल होता है। ये वाली साइड फिब्यूला वाली है। ठीक है, तो ये हमारे पास लैटरल हेड होगा। ठीक है, और ये जो है ना ये हमारे पास मीडियल हेड होगा। अब हम देख लेते हैं मीडियल और लैटरल हेड्स की ओरिजिन कहाँ कहाँ से हो रही है। मीडियल और लैटरल हेड की ओरिजिन कहाँ कहाँ से हो रही है। मीडियल हेड जो है ना ये एक तो लार्जर होता है, ठीक है, लैटरल हेड से। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना ये मीडियल सुप्राकंडाइलर लाइन यहाँ पे होती है फीमर पे। ठीक है, मीडियल सुप्राकंडाइलर लाइन से ओरिजिनेट हो रहा है।
और एडक्टर ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है बिहाइंड द यहाँ पे बिहाइंड द एडक्टर ट्यूबरकल, वहाँ पे से ओरिजिनेट हो रहा है। और इसके अलावा पोप्लीटियल सरफेस ऑफ द फीमर, ठीक है, वहाँ से ओरिजिनेट होता है। ओके, 3 इसकी ओरिजिन्स होगी, सुप्राकंडाइलर लाइन ऑफ द फीमर, एडक्टर ट्यूबरकल और पोप्लीटियल सरफेस ऑफ द फीमर। इसके अलावा जो है ना कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट बन रहा होता है, ठीक है, तो उसके कैप्सूल जो है ना वहाँ से भी ओरिजिनेट हो रहा है। ओके, और इसका जो लेटरल हेड है ना, लेटरल हेड की हम बात करें तो वो एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो है ना वो इससे शॉर्टर कह सकते हैं। और ये ब्रॉड और फ्लैट सा टेंडन जो होता है ना वो बन के ओरिजिनेट होता है। और ये हमारे पास ये मीडियल सुप्राकंडाइलर लाइन से था, तो ये वाला जो है वो लेटरल सुप्राकंडाइलर लाइन जो है ना वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा लेटरल कंडाइल ऑफ द फीमर से ओरिजिनेट होता है। इसमें कंडाइल्स इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन इसमें जो है ना वो कंडाइल भी इन्वॉल्व है, ठीक है। लेटरल सुप्राकंडाइलर लाइन, लेटरल कंडाइल ऑफ द फीमर और इसके अलावा कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट, इन तीनों से जो है ना ये ओरिजिनेट होता है। और इंसर्ट कैसे होता है कि वैसे ही ये भी जो है ना, ये दोनों हेड्स जो हैं मीडियल और लेटरल हेड, ये दोनों मिलके टेंडन बनाते हैं, ठीक है। और जो है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कैल्केनियम पे आके इंसर्ट हो जाते हैं। आपने अक्सर देखो अगर अपने फुट के पीछे अभी भी अगर आप देखें ना तो एक बिल्कुल एक स्पेसिफिक सा टेंडन सा फील होता है, तो वो जो टेंडन होता है वो यही टेंडन होता है। एक तो इसको हम एक्लीस टेंडन कहते हैं, इसके अलावा टेंडो कैल्केनियस भी कहते हैं, क्योंकि ये कैल्केनियम पे इंसर्ट हो रहा था ना, इस वजह से इसका हम जो है ना वो टेंडो कैल्केनियस भी कहते हैं या फिर एक्लीस टेंडन भी कहते हैं। एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा टेंडन हमारे पास पोस्टीरियर साइड में हमें देखने को मिलता है। और अगर हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो एज इट इज़ सेम टिबियल नर्व इसको सप्लाई करती है। और एक्शंस की बात करें तो ये जो स्ट्रॉन्ग प्लांटर फ्लेक्सर है हमारे पास, ठीक है, सोलियस भी और ये भी, ये दोनों प्लांटर फ्लेक्सर्स हैं। बाकी जब हमने इंटीरियर कंपार्टमेंट में पढ़ा था ना तो वो सारे के सारे डोर्सी फ्लेक्सर्स थे, लेकिन हमारे पास ये जो है ना पोस्टीरियर कंपार्टमेंट वाले ये सारे प्लांटर फ्लेक्सर्स हैं, ठीक है, एट द एंकल जॉइंट। और इसके अलावा जो गैस्ट्रोक्नीमियस है ये फ्लेक्जन ऑफ नी में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एक तो प्लांटर फ्लेक्सर्स है और दूसरा नी की फ्लेक्जन में भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना हमारे पास जो प्लांटर गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस जो है ना ये वॉकिंग और रनिंग दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट्स इट। यही सुपरफिशियल मसल्स में यही चीज़ें आती हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या कोई बात समझ नहीं आई तो भी आप इसके अलावा इस लेक्चर की या फिर इसके अलावा भी कोई लेक्चर हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, इंस्टा पे या कमेंट सेक्शन में, जहाँ पे भी आपका दिल करे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।